Hello everyone. Let's start ratio and proportion class number 1. Okay. So रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक हमने देख लिया था परसेंटेज में, याद है? बेसिक्स ऑफ रेशियो, उसमें रेशियो क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन. ठीक है, आज फिर से और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि आपने तो घर पे जाके पढ़ना छोड़ दिया होगा, तो वो हेडेक भी मुझे ही लेना पड़ता है. ओके, सो व्हाट इज रेशियो? बेसिकली रैशनल नंबर सुना है ना? रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पे q जीरो नहीं हो सकता. ऐसा हमने ये डेफिनेशन बचपन में देखा है क्लास 6-7 में. तो रैशनल नंबर से ही रेशियो आया है, या रेशियो से ही रैशनल नंबर आया है. ठीक है, तो अब रेशियो का बेसिक मीनिंग इज, मतलब अगर मैं डेफिनेशन का बात करूं, इतना रटने का तो जरूरत है नहीं. रेशियो का बेसिक मीनिंग इज कंपैरिजन बिटवीन पैरामीटर्स या क्वांटिटीज, जो भी है, पैरामीटर्स ऑफ different categories, sorry, different mean same categories. ठीक है, तो रेशियो बेसिकली क्या है? कंपैरिजन है पैरामीटर्स का. दो पैरामीटर्स हो या तीन पैरामीटर्स हो. ठीक है, दो होने से तो बिटवीन आ जाएगा, उससे ज्यादा होने से आप अमॉन्ग्स्ट यूज कर सकते हो, जो भी है. तो पैरामीटर्स के बीच का कंपैरिजन है, बट वो सारे पैरामीटर्स कौन सा कैटेगरी में होने चाहिए? सेम कैटेगरी में होने चाहिए. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का रेशियो के डेफिनेशन में नहीं है. ठीक है, हालांकि हम लोग एट टाइम्स यूज कर लेंगे, बट ये चीज समझो, हम लोग जब यूज करेंगे उसका यूनिट सेम होगा, क्योंकि यूनिट कट जाना चाहिए. यूनिट नहीं कटेगा तो उसको हम लोग रेशियो बोल ही नहीं सकते. ठीक है, एंड ये वाला डेफिनेशन समझाते रहे. मुझे याद है तुमने ये डाउट पूछा था, जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, जैसे इस क्लास में ही है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो ये कैसे हो सकता है? ये तो फिर इस डेफिनेशन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. बॉयज और गर्ल्स हो गया, बट बॉयज और गर्ल्स का तो मुझे रेशियो निकालना ही नहीं है. मुझे रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. तो अगर मैं गर्ल्स का नंबर जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 अगर मैं लेता हूं, बॉयज का 6. ठीक है, तो 5:6 जब मैं लिखूंगा तो 5 क्या है? नंबर है. 6 क्या है? नंबर है. अगर मैं डायरेक्टली लिखता तो मैं ऐसे लिखता, 5 बॉयज इज टू, सॉरी, 5 गर्ल्स इज टू 6 बॉयज. तो वो जो वर्ड है, वो दोनों जो वर्ड है, गर्ल्स और बॉयज, वो दोनों कटेगा क्या? नहीं कटेगा. तो नहीं कटेगा तो रेशियो भी क्रिएट नहीं हो सकता फिर. ठीक है, रेशियो इज डायमेंशनलेस, उसमें यूनिट नहीं रहेगा. तो मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया और तुमने जितना डिस्टेंस कवर किया, उसका रेशियो. तो मैं साइकिल से आऊं, मैं बाइक से आऊं, मतलब मैं पैदल आऊं, कुछ भी ट्रेवल करके आऊं, मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 15 किलोमीटर इज टू, सॉरी 10 किलोमीटर इज टू 15 किलोमीटर. तो किलोमीटर किलोमीटर पहले तो कट गया, तो यूनिट लेस बन गया. अब बचा 10:15, 5 से काट दो तो 2:3 आ गया. समझ में आ रहा है? तो रेशियो में आपका कभी भी कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, वो यूनिटलेस रहेगा. ओके, ये भी, मतलब ये तो कुछ रूल ऐसा नहीं है, बट हाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. ठीक है, इसको जो लिखा जाता है एट टाइम्स डिवीजन के रूप में लिखा जाता है. ठीक है, जहां पे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए. हालांकि प्रॉपर डिवीजन हम लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास ऐसा है A:B, ठीक है, इस सिंबल को क्या बोला जाता है? इस टू बोला जाता है. ठीक है, तो अच्छा, इसको एंटीसीडेंट बोला जाता है. ये सब तो लिखवाया था पहले. एंड इसको कॉन्सिक्वेंट. ठीक है,
तो A:B इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो जैसे मैंने लिखा 15:10, सही है ये लिखने का तरीका, बट आप इसको डिवीजन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो 15/10। ठीक है, तो क्या था ये, जैसे अगर उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नहीं, ऐसा कुछ एक सेंटेंस है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A to B या A and B, तो क्या है 15:10। अब इसको अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो नॉर्मल हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे भी 5 से काटेंगे तो 3 आएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी वही वैसा, तो यहां पे ऐसा करके रुक जाना है हमको। दिस इज जस्ट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। डिवीजन पूरा का पूरा प्रोसेस आपको परफॉर्म नहीं करना है कि 3/2 आया, फिर आपने देखा कि और तो नहीं कट रहा है तो लेट्स डू लाइक दिस कि 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, वो डिवीजन प्रोसेस आपको करना नहीं है, बस ये डिवीजन के रूप में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो क्योंकि ये यूनिटलेस है और क्योंकि इसको कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाके हम लोग अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं, तो इतना तो फील आ ही चुका होगा कि रेशियो इज ऑलवेज फेक। ठीक है, क्या मैंने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया था, या क्या उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया? नहीं। क्या मैंने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया? नहीं। बट इसका जो एक्सप्रेशन है या इसका जो एक फील है, दैट फील इज और दैट कंपैरिजन इज, अगर ये 3 करेगा तो वो 2 करेगा। अब बताओ अगर ये 6 करेगा तो वो कितना करेगा? 4, डबल। अगर ये 9 करेगा तो ये 6, अगर ये 30 करेगा तो ये 20 होगा, क्योंकि इसको अगर मैं 10 टाइम्स कर रहा हूं तो उसको भी 10 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो आपको दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, एंटीसीडेंट को भी और कॉन्सिक्वेंट को भी, दोनों को सेम प्लेइंग फील्ड, सेम प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी को भी ऊपर नीचे नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे कंपेयर हो रहा है, ये 3 है ये 2 है, वो रहने दो, ठीक है, वो तो अलग बात है, बट एज सच आप जब अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो आप यहां पे पार्शियलिटी नहीं कर पाओगे। पार्शियलिटी करोगे तो क्या होगा कि जो कंपैरिजन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे? मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नहीं किया, तो ये क्या बन जाएगा? 4, ये क्या रह जाएगा? 3, यानी जो पहले ग्रेटर था वो अभी स्मॉलर हो चुका है, तो कंपैरिजन, उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वही डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी को कंटिन्यू, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। एकदम ही सिंपल रहेगा आज का क्लास। ठीक है, तो लिखना विखना कुछ है नहीं, हार्डली अगर मैं बोलूं कुछ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जैसे ये वाला तो हमको मिला ही कि अगर कोई रेशियो ऐसा है A:B, तो आप इसके साथ अगर m मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके साथ भी आपको m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाद में जाके आप बोल सकते हो हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा आप काट दो, फिर से तो सेम हो गया ना। ठीक है, बट मैच करने के लिए क्वेश्चंस में आप देखोगे आज के क्लास में मिलाने के लिए ये सारा चीज करना पड़ेगा। A:B है, आपको अगर कभी डिवाइड करना है तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटू m डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई m। ठीक है, अच्छा, और एक चीज, आप ये तो हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड का, बट ये सारा चीज प्लस आई मीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगा। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कुछ भी कभी भी उठा के आप ऐड कर दोगे एंड यू विल एक्सपेक्ट कि वो रेशियो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कि जैसे यहां पे आपने m मल्टीप्लाई किया, यहां पे भी m मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो जो भी बनेगा फिर से कैंसिल आउट करने के बाद तो सेम ही रहेगा, बट एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ऐसा इट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो जैसे मान लो A/B है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नोट दे ही देता हूं ताकि कोई ये ना बोले कि ये दोनों 1:1 है। 1:1 भी रेशियो हो सकता है अगर दोनों सेम है, बट सेम नहीं है, मैंने बोल दिया पहले से। तो आप अगर ऐसा बोलते हो कि यहाँ पे मैं 5 ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं 5 ऐड करूंगा, तो ऐड करने पे ये रेशियो क्या इसी रेशियो के बराबर होगा क्या? ये
कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब करके देख लेना, कभी भी नहीं होगा ऐसा कि मैं ये दोनों अलग अलग है और मैं 5-5 ऐड करूंगा तो ये जो रेशियो है वो इसी के बराबर होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बट मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये वाला जो रेशियो है और ये वाला जो पहले रेशियो था ये दोनों सेम है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना 3:2, 3:2 इज इक्वल टू 15:10। ठीक है, अच्छा अब एडिशन को और थोड़ा अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एडिशन को और थोड़ा अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो एडिशन में रेशियो सेम रह सकता है अगर हम लोग देख लेना ध्यान से, रेशियो सेम रह सकता है अगर हम लोग जो चीज ऐड कर रहे हैं वो भी सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशियो के साथ करें। जैसे मान लो 16:24 है, रेशियो क्या है 16:24। ठीक है, किस रेशियो में है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, बताओ किस रेशियो में है? 2/3 के रेशियो में है। अगर मैं 8 से कैंसिल करूंगा तो 8 2 टाइम्स 16, 8 3 टाइम्स 24। ठीक है, तो मैं अगर इसके साथ ऐसा ही कुछ ऐड करूं जो 2/3 के रेशियो में है, जैसे मान लो यहां पे 6 ऐड कर दिया और यहां पे मैंने 9 ऐड कर दिया, ये ओरिजिनल रेशियो, ये जो ओरिजिनल नंबर है किस रेशियो में है या किस रेशियो में था? 2:3 में। अब जो मैंने ऐड किया वो भी किस रेशियो में है? 6 और 9 कौन से रेशियो में है? 3 से काटोगे तो 2, 3 से काटोगे तो 9। ठीक है, अब आप ऐड करके देखो क्या आता है, 22 और इधर क्या आएगा 33। इसको 11 से काटने पे क्या मिलेगा? तो आ रहा है कि नहीं? पहले 16 और 24 2:3 के रेशियो में था, फिर हमने कुछ कुछ ऐड किया, ऐड करने पे भी तो रेशियो वही हो रहा है, रेशियो इज नॉट चेंजिंग। अब रेशियो इज नॉट चेंजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? आप रैंडम नंबर्स ऐड कर दोगे तो हो जाएगा क्या? आपको वैसा ही नंबर्स ऐड करना पड़ेगा जैसा ओरिजिनल नंबर्स का रेशियो है। आप अगर ऐसा करोगे कि 16/24 एंड आपने अपने मन से यहां पे 7 और यहां पे 10 ऐड कर दिया तो आपको जो मिलेगा यहां पे ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 34। इट विल बी नेवर इक्वल टू 2:3 जो इसका ओरिजिनल रेशियो था। ठीक है, इसका ओरिजिनल रेशियो 2:3 में था, हमने ऐड भी किया ऐसे नंबर जो कि 2:3 में है, तो सब कुछ 2:3 में है तो अल्टीमेट पार्ट भी, अल्टीमेट आंसर भी 2:3 में रहेगा। बट आप अगर रैंडम नंबर्स ऐड करोगे, ठीक है, तो ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंबाइनिंग रेशियोज। इतना सा पार्ट परसेंटेज में पढ़ा दिया था, इसके बाद से हम लोग जो पढ़ेंगे आज के क्लास में वो नया होगा, ये तो पुराना पार्ट ही चल रहा है। ठीक है, ओके, सो जैसे हमको आज के क्वेश्चंस में देखोगे आज के क्लास के कि हमको जरूरत पड़ेगा रेशियोज को बैलेंस करने का या कंबाइन करने का या फिर रेशियोज के साथ कंपेयर करने का, ये सारा चीज का जरूरत पड़ेगा। तो करते हैं धीरे धीरे। जैसे A:B है, A:B is 1:2 and B:C है। ठीक है, ठीक है, B:C है, दिस इज 4:3, राइट। तो अगर मुझे इन दोनों रेशियोज को कंबाइन करना है एंड मुझे एक कंपोजिट रेशियो बनाना है ओवरऑल इन तीनों को मिला के, तो इसमें कॉमन क्या लग रहा है आपको? B कॉमन होना चाहिए बिकॉज B इज द ब्रिज। ठीक है, B इज द ब्रिज जो कि इस रेशियो को उस रेशियो से कनेक्ट करेगा या इस रेशियो को इससे कनेक्ट करेगा। तो अब B अगर हमारे पास एक ही ब्रिज है तो ये तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो लेटर तो देखने में सेम है, ठीक है, बट नंबर देखने में सेम नहीं है। तो ये 4 है, ये 2 है, तो इसको चेंज करने का हेडिक नहीं लेते हम लोग, इसको 4 बना देते हैं। अगर इस 2 को 4 बनाना है आपको यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा
और मैंने बोला रेशियो में कभी भी कोई चीज अकेले चेंज नहीं होगा, अपने साथी को लेके चेंज होगा। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई 2, तो a कितना हो जाएगा 2, b तो हो गया 4, और 4 के साथ क्या है 3। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो चलो मल्टीपल्स में आ गया, मल्टीपल्स में आ गया, इसलिए हमको मतलब दोनों तरफ चेंज नहीं करना पड़ा। एक देख लेते हैं जिसमें अगर मल्टीपल्स में नहीं आया तो आपको दोनों तरफ ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे b का वैल्यू क्या है, एक जगह में 3 है और एक जगह में 5 है। अब ना 3 5 के टेबल में आता है, ना 5 3 के टेबल में आता है, यहां पे तो 4 2 के टेबल में आ रहा था। तो इसमें जब हम लोग कंपोजिट रेशियो लिखेंगे, अगेन b हमारा टारगेट होगा, तो 3 और 5, अब मुझे ऐसा एक कॉमन नंबर बनाना पड़ेगा जो कि 3 के टेबल में भी आता है बहुत इजीली और 5 के टेबल में भी आता है। तो ऐसा तो दुनिया भर का बहुत सारा नंबर है, 15 है, 30 है, 60 है, 90 है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा नंबर है। तो बट वी विल गो फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, बिकॉज हमको अपना कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप इंटू 5 कर दो, तो ये 3 5 15 हो जाएगा। इसको आप इंटू 3 कर दो, ये भी 5 3 टाइम्स 15 हो जाएगा। अब इधर इंटू 5 किया तो बैलेंस करने के लिए इधर भी इंटू 5, इधर इंटू 3 किया तो बैलेंस करने के लिए इधर भी इंटू 3। तो अब देखो a क्या हो गया, a 10 हो चुका है, b 15 हो चुका है, और c कितना है 18। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ और एक कनेक्ट कर लेते हैं, C/D, जो कि मान लो 6:7 है। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा ब्रिज कौन सा है बताओ, C। तो A/B/C/D। तो अगर मुझे इसको ऐसा करना है, तो यहां पे तो 18 है और यहां पे क्या है 6 है, और 18 6 के टेबल में आता है, तो मुझे क्या चीज मल्टीप्लाई करना चाहिए 3 और 3। तो ये पहले वाला पार्ट पुराना रह जाएगा, b हो जाएगा 21। अब आपको अगर मैं पूछूं कि टेल मी द रेशियो ऑफ A/D, A/D का रेशियो बताओ, तो 10:21 आएगा। बट A/D का रेशियो आप यहां से ये वाला देख के ही बता सकते थे क्या, नहीं बता सकते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया। और ज्यादा मतलब 3 4 वाला और एग्जांपल में ज्यादा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस में घुसेंगे तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे बीच बीच में। ठीक है, और आज की क्लास में तो वैसे भी वन लाइनर क्वेश्चंस है। चलो, तो नहीं चाहिए हमको, ओके, जल्दी जल्दी करेंगे। इफ A/B, सब लोग ध्यान से देख लेना, if A/B is 5:3 and the value of A is 25, what is the value of B? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने इतना डायरेक्टली तो नहीं किया था, बट वेन डायग्राम हो या परसेंटेज का क्लास में जो दूसरा क्वेश्चन किया था, वहां पे रेशियो से हमने एरो देके कंपेयर किया था ना, वैसे ही कंपेयर करना है। देखो A/B, A का रेशियो कितना है 5, B का रेशियो कितना है 3, यानी मैं बोलूंगा ऐसा, ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा कि A is equal to 5 ratios, B is equal to 3 ratios, राइट। बट अगर मुझे लेमन लैंग्वेज में बोलना है, एकदम मतलब कैजुअली बोलना है कि बताओ A का वैल्यू क्या है, तो आप लोग बोलोगे 5 है। बताओ B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू 3 है। बट A का वैल्यू एक्चुअल में 5 है क्या, रियल लाइफ कितना है वैल्यू, यानी 5 रेशियो बराबर कितना हो गया 25। आप ऐसे करके लिखो, या फर्स्ट टाइम है तो आप नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 रेशियोज इज इक्विवेलेंट टू 25। तो अगर कैंसिल करोगे तो 1 रेशियो इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा 5, ऐसा लिख सकते हो। या फिर आप ऐसा कर लो, 5 अगर 25 के बराबर है तो कैसे होगा, कब होगा ये, जब मैं इंटू 5 करूंगा। तो बात एक ही है कि आप यहां पे इंटू 5 करके करो या फिर 1 रेशियो बराबर ऐसा कर दो। ठीक है, तो अगर 1 रेशियो 5 है, या यहां पे अगर इंटू 5 हो रहा है, तो इसके साथ अगर इंटू 5 करके 25 आया, तो इसके साथ भी तो इंटू 5 ही होना पड़ेगा।
रेशियो में जो भी चेंजेस होता है दोनों पार्टी में होता है, एंटीसीडेंट एज वेल एज कॉन्सिक्वेंट, या अगर 3 रेशियोज है, 3 वैल्यूज है तो तीनों में होता है। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 15। तो बी का वैल्यू कितना निकल गया 15। ठीक है, यहां पे देख लो क्या है। अब इस क्वेश्चन से मैं ये सारा चीज ऐसे नहीं लिखने वाला, मैंने एक बता दिया, एंड ऐसा हमने परसेंटेज में भी किया था। ठीक है, तो ऐसा आप वैसे भी देखो एग्जाम में तो नहीं करने वाले, तो अभी भी मत ही करो। ठीक है, A:B का रेशियो कितना है 7:1। अब इस क्वेश्चन का रूपांतरण किसी भी तरीके से हो सकता है कि द रेशियो ऑफ द रेशियो नहीं कि द एज ऑफ ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स दैट ऑफ हिज ग्रैंडसन। तो ऐसा ही रेशियो होगा कि अगर मैं बोलूं कि मेरे ग्रैंडफादर का एज मुझसे 7 गुना है, तो रेशियो क्या होगा 1:7 ही तो होगा। फिर आपको बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 24 ईयर्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 24 ईयर्स। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितना आता है, फिर उसको 24 के साथ कंपेयर किया, कंपेयर करके आपको बोला फाइंड द एज ऑफ द ग्रैंडसन। तो अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं रेशियो, बट क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, जो आउटलुक है, वो आपको एवरेज के सेंस में भी मिल सकता है, वो आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन के सेंस में भी मिल सकता है, वो आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चंस के सेंस में भी मिल सकता है। तो आपको सेंस समझना होगा। यू कैन नॉट एवर से कि मैंने तो ये चैप्टर इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो एग्जामिनर वैसे ही खेलेगा आपसे। ठीक है, चलो तो ए और बी कुछ भी है इस दुनिया का, पैसा है, स्टूडेंट्स है, एज है, कुछ भी है, दुनिया का सब कुछ तो नंबर ही होता है। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो 7:1 है। क्या बोला, ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है भाई 6 रेशियोज का डिफरेंस है, बट एक्चुअली कितना है, तो 6 इज इक्विवेलेंट टू 24, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो 4 ही हो रहा है ना, 1 इज इक्विवेलेंट टू 4, बी तो 1 ही है, 4 होगा। तो आप लोग को अभी ये याद आ रहा है कि हम लोग कन्वेंशनली स्कूल में इसको कैसे करते थे कि a को हमने मान लिया 7x, b को हमने क्या मान लिया 1x या x सिर्फ, फिर क्या बोला है a माइनस बी का वैल्यू कितना है भाई 24, 7x माइनस 1x या x, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो ये वेरिएबल नहीं लिख के हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यही तो चीज किया है। मतलब कोई अगर ऐसा बोलता है कि ये बहुत लेंथी है, ये शॉर्टकट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे हमने दो चार स्टेप ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक वेरिएबल लगाना नहीं लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ हम लोग इतना हेडेक नहीं लेते, हम लोग डायरेक्ट यही से कंपेयर कर लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आज के क्लास में ऐसे भी है जहां पे आपको लगेगा कि हाँ वेरिएबल मुझे लगाना पड़ेगा, बिना वेरिएबल के फिर होगा नहीं। ठीक है, ये सब तो बस स्टार्टिंग है, थोड़ा आपको बस एक प्रैक्टिस में लाने के लिए। A:B is 6:11 and the sum of A plus B is 51। ठीक है, तो इसका सम क्या है बताओ 17 है कि नहीं इसका सम, बट एक्चुअली में इसका सम कितना है 51 है। तो 17 इज इक्विवेलेंट टू 51 या 17x इज इक्विवेलेंट टू 51। तो आप 17 से काटोगे तो x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो 1 अगर 3 आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या होगा 6 इंटू 3 18। ठीक है, क्लियर है। A:B is 5:14 and the value of a square is 25। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल x y कुछ एक लेना पड़ेगा, नहीं लेके भी कर सकते हो। अगर नहीं लेके करते हो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग नॉर्मली कर रहे थे, वहां पे क्या गलती होता है, वो गलत वाला पहले करते हैं फिर सीखेंगे हम लोग। क्या बोला है ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 225 है। बताओ ए स्क्वायर कितना है, ए तो 5 है ना, तो ए स्क्वायर कितना है
25। 25 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 225। आप काटोगे तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 9 आएगा ना। 25 इंटू 9 इज 225। 1 का वैल्यू 9 आया, क्या बोला है निकालने? बी। तो 14 इंटू 9 कितना होता है? 126। कहां है ही नहीं। क्या गलत हो गया यहां पे? अब देखो, अगर हम लोग x लेके करते तो मैंने a को क्या माना, मैं क्या बोलूंगा? 5x। मुझे क्या करना था? a का स्क्वायर करना था, तो करो a का स्क्वायर करो। 25x स्क्वायर, वेरी गुड। इसका वैल्यू कितना है? 9। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 आएगा। x का वैल्यू अगर 3 आ रहा है, मैंने b को क्या माना है? तो b इज इक्वल टू 14x, यानी 14 इंटू 3 कितना आएगा? समझ में आ रहा है गलती कहां पे होता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे ही करो, x लेके ही करो। आप ऐसे ही करो ना, जैसे कर रहे हो वैसे ही करो। 25 इज इक्विवेलेंट टू 225। 1 से काटोगे तो 9 आएगा, बट ये तो स्क्वायर होके कटा ना। ये स्क्वायर होने के बाद, स्क्वायर होने के बाद इक्वल हुआ ये, ठीक है। तो मुझे तो स्क्वायर वाला वैल्यू नहीं चाहिए, तो यानी ये 9 नहीं होके ये क्या होगा? आपको याद रहना चाहिए, या तो आप इस चीज को कॉपी में लिख के रखो या फिर अपने माइंड में लिख के रखो, ठीक है। बट आपको याद होना चाहिए ये वाला गलती के बारे में, ठीक है। यहां पे भी सेम है, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। दोनों के स्क्वायर को ऐड किया गया, कितना हुआ? कितना हुआ? कितना, समझा नहीं। ऐड यहां पे कितना हुआ वो तो लिखा ही हुआ है 29। बट टू बी इन ए सेफ साइड एंड जल्दबाजी में गलती ना हो, हम लोग ऐसा लिख के करेंगे। ये 2x था, ये 5x था, जब स्क्वायर हुआ तो ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर। ये कितना हो गया? 25x स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया? 29x स्क्वायर। एंड जिसका वैल्यू आप एरो देके लिखो या इक्वल टू देके लिखो, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है? तो x स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1044 डिवाइडेड बाई 29। अब बताओ 29 से ये कितनी बार कटेगा? स्पीड मैथ्स क्लास नंबर 3 में डिवीजन के बारे में बताया था कि ऐसा बड़ा नंबर आए, थोड़ी ना टेबल याद होगा किसी को 29 का। कितना? 16। थोड़ा दिमाग लगाओ। 29 इंटू 2, चलो 2 से शुरू करते हैं। 29 इंटू 2 कितना होता है? 58। 2 नहीं करके 20 करते हैं इसको। कितना हो रहा है? ये कितना आ रहा है? 600 के आसपास। तो और तो जाना है ना, हमको कहां जाना है? 1000 के आसपास जाना है। 29 इंटू 3 कितना आया? 29 इंटू 4 या 40 इक्वल टू नहीं पता मुझे, रहने दो, ठीक है। 1000 से बहुत बड़ा होगा ये फील आ जाना चाहिए आपको बस, ठीक है। बस ये चीज आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो 116 होगा, बट 1000 से बहुत ज्यादा होगा। 1044 नहीं होगा ये। 29 इंटू 4 आप करोगे तो 29 इंटू 30 इंटू 4 कितना होता है? 120 होता है। उससे 4 कम, 120 से 4 कम 116, 116 होगा, साथ में 0 आएगा। तो आपको बस एक फील आ जाना चाहिए कि 29 इंटू 2 यानी 20। 29 को 20 बार लेने से नहीं हो रहा है काम, 29 को 30 बार लेने से भी नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सामने पहुंच रहे हैं। 29 को 40 बार लेने से क्या हो रहा है? क्रॉस करके चले जा रहे हैं। यानी 29 से जब ये कटेगा तो 29 इंटू इसके बीच में कोई एक नंबर होगा। 29 इंटू 32, 33, 34, 35, 36, 37, ऐसा कुछ। दो चीजें सोचने का, एक तो स्क्वायर है, तो 30 और 40 के बीच में कौन सा स्क्वायर है? 36, ठीक है। एक तो ऐसे सोच लो, या फिर 9 है और आपको क्या चाहिए? 4 यूनिट डिजिट मैच करो।
9 के टेबल में 4 कब आता है? जब 9 इंटू 6 करोगे तो 54, लास्ट में 4 आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो एक्स का वैल्यू कितना निकला भाई? 6 निकला। तो एक्स का वैल्यू 6 है, तो ए कितना है? ए को हमने 2x लिया था, तो ए कितना होगा? 12। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रिवीजन करना, स्पीड मैथ्स नंबर 3 जो सेशन था, ठीक है, उसको आप लोग रिवाइज करो, नोट्स में तो है, उसमें पहले में ही मैंने डिवीजन कराया था, ठीक है, तो डिवीजन को जाके देखो। वैसे वो मल्टीप्लिकेशन का सेशन था, बट स्टार्टिंग में मैंने कुछ बड़े बड़े नंबर्स का डिवीजन करवाया था, ठीक है। तो इसी लॉजिक से हमने किया था कि इतना टेबल तो कोई याद नहीं रखेगा, तो थोड़ा आसपास का सोच के फिर आप बाकी यूनिट डिजिट से निकाल लो, ठीक है। सब कंपेयर ही कर रहे हैं आप, तब से देखो हम लोग कंपेयर ही किए जा रहे हैं, ठीक है। रेशियो है, वैल्यू है, कंपेयर, रेशियो है, वैल्यू है, कंपेयर। तो इससे एक चीज तो पता चल ही चुका होगा, पहले भी बहुत बार मैंने बताया कि परसेंटेज की तरह रेशियो भी क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। अगर आपके पास रेशियो हो और ये वैल्यू ना हो तो क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं। बट आपके पास अगर पहले से वैल्यू है तो मैं उसको काट कूट करके, कैंसिल आउट करके रेशियो निकाल सकता हूं। तो अब देखो फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब भी मल्टीप्लाई हो आपको एक्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है, जिंदगी में नहीं, क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्योंकि फिर x इंटू एक्स, तुमको इतना हंसी क्यों आ रहा है? तुम्हारा x इंटू एक्स है क्या? एक्स स्क्वायर है क्या या ट्वाइस एक्स है? अच्छा, एक्स क्यूब, अच्छा, देख के लग रहा है। अच्छा, 3x और x, सो 3x और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ पे? 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 192। सो 3 से अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना आ रहा है? सॉरी 5 नहीं, 64। तो x स्क्वायर का वैल्यू 64, तो कब होगा? जब x का वैल्यू 8 है, 8 स्क्वायर 64 होता है। हमको बोला है वैल्यू ऑफ a निकालने, तो a का वैल्यू तो 3x है भाई, तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत इजी वाला चीज कर रहे हैं तो हैव सम पेशेंस, पहला क्लास में ऐसा ही होता है, बिकॉज सबको साथ में लेके चलना है। यहाँ पे भी बहुत लोगों को इन सब चीजों में भी डाउट होता होगा, ठीक है, तो सारा चीज हम लोग स्क्रैच से देखेंगे, डोंट वरी। a is to b is 7:4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा? 49, और इसका स्क्वायर 16। 49 माइनस 16 कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। 33 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यही बोला है ना, पहले वाले के स्क्वायर से दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस करो, तो किया हमने, पहले वाले के स्क्वायर से दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस किया। 33 से सीधा काट सकते हो तो काट दो, यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 7 आ रहा है, तो 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप 11 से काटो या 3 से काटो, ठीक है, तो कितना आ रहा है? 9। तो यहां पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, ये देखने के लिए कि आप लोग कुछ इंडिकेट करते होगे नहीं, ये ऐसे ही लिखना सही है, मतलब सही तो है प्रोवाइडर आपके माइंड में अगर वो चीज रहे। तो आप क्या बोलोगे? 1 रेशियो का वैल्यू 9 बोलोगे क्या? नहीं, कितना बोलोगे? 3, क्योंकि यहां पे हमने ये नहीं लिखा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा भाई? 3 आएगा। तो हमको निकालना था b, b क्या है? 4x, तो 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। ओके, क्या है? a is to b is 4:5 and the sum of their reciprocals is 9/40. What is the value of a? ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो ये 4x है और ये कितना है? 5x है, ठीक है। अब से ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको एक वेरिएबल x y z a b c आपको लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। सो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब पता है सबको? उल्टा, जैसे 5 का उल्टा क्या है? 1/5।
2/5 का उल्टा क्या है? 5/2 उल्टा, ठीक है। यानी आपको 1/a प्लस 1/b ऐड करना है। तो 1/a और 1/b क्या होगा? 1/4x प्लस 1/5x, ठीक है। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9/40। एलसीएम अगर लेंगे या क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, जैसे भी देख लो, ठीक है। तो अभी के लिए क्रिस क्रॉस ही करो आप लोग, देखो, ठीक है। मैं ज्यादा एलसीएम से नहीं समझा रहा हूं क्योंकि वो पार्ट मैंने इतना भी समझाया नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो इधर आएगा 5x और इधर आएगा, बीच में दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? 9x। और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर 20x नहीं 20x स्क्वायर। सो 9 से तो 9 कट जाएगा, 20 से 40 कट जाएगा और ये x से x स्क्वायर कट जाएगा। तो ये आ रहा है 1/x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है x का वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। x का वैल्यू 2 है तो a क्या था? 4x, तो 4 इंटू 2 कितना होगा? 8, ठीक है। डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, चलो ये वाला करो आप लोग। आ गया क्या? 1/28। तो मैं एलसीएम कर तो हम लोग रहे हैं, जैसे उसका तो एलसीएम ही निकलेगा, बट मैं एलसीएम से समझा नहीं रहा हूं, हाँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को शायद नहीं आता होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो फिर डाउट लग जाएगा। तो हम लोग सिंपल क्रिस क्रॉस करके करेंगे। 7x और 4x, बीच में माइनस है तो क्या रहेगा? और मल्टीप्लाई होने से रहेगा 28 और 28 कट गया, x से x स्क्वायर कट गया, ये x ऊपर चला गया, x का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। तो x का वैल्यू 3 आ रहा है, तो निकालना है b। 7 इंटू 3 21। नेक्स्ट, a is to b is 2 is to 3 and the ratio of a plus 5 is to b plus 5 is 7 is to 8। तो ये तो 2x और 3x हो गया, ठीक है। अब यही वाला वैल्यू आप यहां पे बैठा दो, क्योंकि देखो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो क्या? क्यों नहीं निकाल सकते? ये एक इक्वेशन है, बट इसमें कितना वेरिएबल है? 2, एक a है एक b है। इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर तभी निकाला जा सकता है जब, मतलब एक इक्वेशन को सॉल्व करके, जब उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो। अगर 2 है तो शायद एक रिलेशन निकलेगा, बट आंसर नहीं निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। बट अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूं तो a की जगह पे 2x बिठाऊंगा, b की जगह पे 3x बिठाऊंगा, तो पूरा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल घूमेगा, वो है x। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, फिर हम लोग यहां पे रिप्लेस कर देंगे। तो इसको लिखते हैं a प्लस 5, a प्लस 5 बोले तो 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई b प्लस 5, b प्लस 5 मतलब 3x प्लस 5। तो देखो हो गया ना ये इक्वेशन एक वेरिएबल का। अब तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, ये सब तो बचपन में किया ही है, ठीक है। 8 इंटू 2 16x प्लस 8 इंटू 5 40, 3x इंटू 7 21x, 5 इंटू 7 35। धीरे धीरे आप लोग बड़े हो रहे हो, ठीक है, मतलब बड़े तो हो चुके हो, बट इस फील्ड में धीरे धीरे आप लोग बड़े हो रहे हो, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करो, हाँ, ऐसा कि 8 इंटू 2 तो 16 होगा, 3 इंटू 7 21x होगा, 16 और 21 कटेगा तो 5x आएगा। सीधा लिखो 5x, सीधा आप ये वाला स्टेप लिखना है आपको। 5x कैसे आएगा? 5x चलो उस साइड में लिखते हैं। कैसे आएगा? हमेशा छोटा नंबर अपना जगह बदलता है, ठीक है, बड़ा नंबर कभी भी अपना जगह नहीं बदलेगा, ठीक है, ओके। और ये वाला इधर आएगा,
तो 40 माइनस 35 कितना आएगा? तो ये वाला स्टेप लिखने का बहुत ज्यादा नेसेसरी था क्या? यही से लिख सकते थे 8 इंटू 2 16x, 3 इंटू 7 21x, दोनों का डिफरेंस 5x हो गया। 8 इंटू 5 40, 5 इंटू 7 35, 40 और 35 का डिफरेंस 5 हो गया। 5 और 5 काट दो, x का वैल्यू 1। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 1 है, a प्लस बी निकालना है, तो 2 प्लस 3 कितना आएगा? 5। ठीक है, समझा नहीं, फिर से पूछो। नहीं नहीं, आप ये चीज देख लो ना, ओ ये वाला, नहीं नहीं, हमें देखो, आप ऐसे समझो इस चीज को कि अगर दोनों ही प्लस में है, दोनों प्लस में होके साइड चेंज करेगा तो फिर माइनस हो जाएगा, और अगर दोनों माइनस में है फिर भी साइड चेंज करेगा तो माइनस ही होगा। आप ऐसा समझो, अगर इधर -16 और -21 लिखा हो रहा है, ये इधर जाए ये इधर जाए, जैसे मैंने बोला हमेशा छोटा नंबर चेंज करता है, तो 21 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां पे भी आप क्या निकाल रहे हो? डिफरेंस निकाल रहे हो कि नहीं? तो अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, अगर दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव है, सेम साइन के है, अल्टीमेटली यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस, बिकॉज आप इक्वल टू का साइड चेंज करोगे। अगर दोनों ही निगेटिव है, देन ऑल्सो यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस, बिकॉज इक्वल टू आएगा तो आप साइड चेंज करोगे। बट अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो लेफ्ट वाला राइट में जाए, राइट वाला लेफ्ट में जाए, वो लोग जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव अगर एक निगेटिव है, अगर -16 और +21 है, तो 21 इधर आके -21 हो जाएगा, तो -16 -21 जुड़ नहीं रहा है क्या? डोंट गेट कंफ्यूज कि सर माइनस आ रहा है, माइनस तो आ रहा है, वो अलग बात है, बट जुड़ नहीं रहा है क्या? दोनों जुड़ रहा है। और अगर -16 +21, अगर 16 इस साइड जाएगा तो +16 आएगा, तो 21 + 16, तब क्या हो रहा है? साइन पॉजिटिव है, बट अगेन वो लोग क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ये चीज आप ऐसे उस लॉजिक से करो कि 18 2 जा 16 आ रहा है, 3 7 जा 21, दोनों पॉजिटिव है, यानी डिफरेंस निकालना है। दोनों नेगेटिव होता तब भी डिफरेंस निकालना होता। समझा नहीं? 2x माइनस, देखो ये माइनस तो इसका है ना, मैं तो इसके बारे में बोल रहा हूं। अगर ऐसा होता, इससे तुमको क्या लेना देना जब पहला वाला कर रहे हो? तो 8 इंटू 2 कितना होगा? -16, और 3 इंटू 7 कितना होगा? 21। ये दोनों नंबर दो अलग अलग साइड में आए हैं, कोई भी एक साइड चेंज करेगा तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि आप इधर लिखोगे -16 और उस साइड में क्या लिखोगे? ये इस साइड जाए तो +16 होगा, ये इस साइड आएगा तो -21 होगा। साइन का फर्क पड़ेगा, बट जुड़ेगा कि नहीं दोनों? बात वही है। सेम साइन है तो डिफरेंस निकालो, ऑपोजिट साइन है तो जोड़ दो दोनों को। सेम लॉजिक गोस फॉर दिस। ठीक है, तो ये वाला साइन इसके लिए, हाँ ये वाला साइन से इसको मत जज करो कभी, इसको तो आप इसके पहले वाले साइन से जज करोगे ना। ओके, क्या है? इफ a is to b is 3 is to 7 and the average of a and b is 20, what is the value of a? ठीक है, एवरेज चैप्टर तो आप लोगों का हुआ नहीं है, वो तो बाद में होगा। ठीक है, बट ऐसे तो एवरेज पता है ना आप लोगों को, एवरेज क्या होता है। जैसे मेरे पास मान लो कि अगर ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें मैंने 500 रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज प्राइस क्या हो गया? 250। 500 का टोटल हो गया डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 चीज होता तो 500 डिवाइडेड बाई 3 होता, 4 चीज होता तो 500 डिवाइडेड बाई 4 होता। जैसे यहाँ पे जितने भी गर्ल्स बैठे हुए हैं, 5 गर्ल्स बैठे हुए हैं, पांचों का अगर मुझे एवरेज एज निकालना है, मैं क्या करूंगा? नंबर 1 2 3 4 5 सबका एज को टोटल करूंगा, एक नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का सबका ही जैसे लाइक एकदम
क्या कहते हैं, अर्ली 20s में हो आप लोग, तो अर्ली 20s में हो तो आप लोग का सम 110 120 के आसपास आएगा, तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5 करना है, तब जाके क्या निकलेगा, एवरेज। ठीक है, और एवरेज से अगर मुझे वापस आना है, एवरेज से अगर मुझे सम में वापस आना है तो मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देख लो क्या बोला है कि ए और बी जो है, ए और बी जो है ये क्या है, 3 और 7 है। यहाँ पे एक्स लेना है तो ले सकते हो, नहीं स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ए क्या है 3 और बी है 7, दोनों का एवरेज क्या होगा, सम करके 2 से डिवाइड, तो सम कितना आ रहा है 10, 10/2 कितना आ रहा है 5। तो अगर मुझे एवरेज लिखना है तो एवरेज कितना आ रहा है 5 रेशियोज। समझ में आ गया सबको, 10/2, एवरेज इज ऑलवेज टोटल बाई 2, एवरेज इज ऑलवेज टोटल बाई 2। आप एज निकालो, मार्क्स निकालो, सैलरी निकालो, कुछ भी निकालो, टोटल बाई 2। ठीक है, एवरेज आ गया 5 यूनिट या 5 रेशियोज, बट एक्चुअली उन्होंने कितना दिया हुआ है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 4 आ गया, तो ए का वैल्यू क्या होगा, एक ए तो था 3x, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से शुरू है कुछ कुछ कॉम्बिनेशन, ऑलरेडी हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, कर पाओगे ना, खुद से तो कर पाओगे। A:B अगर 1:3 है और A:C अगर 2:3 है तो B:C निकालना है। तो आपको किसको कॉमन करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये खुद से करो क्योंकि ये समझा दिया मैं भूल गया था एक्चुअली, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, नहीं तो वो पहले नहीं बताता, ये क्वेश्चन भी बताता। ठीक है, चलो यहां से करते हैं। ओके, क्या है, A+B डिवाइडेड बाई A-B इज इक्वल टू कितना है, 5:3। अब इसको हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो का प्रोसेस यूज करके कर सकते हैं, बट आज फर्स्ट क्लास है तो ये वाला प्रोसेस बहुत लोगों को शायद नहीं आता होगा। ठीक है, या शायद पहले स्कूल में ही सुना होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो हम लोग बाद में करेंगे, धीरे धीरे, चैप्टर तो और पूरा बाकी है। ठीक, अभी के लिए हमको A:2 निकालना है ना, सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, और इस बार डिटेल में लिख के नहीं करना। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, मैं ही लिखूंगा, बट मेरे साथ साथ चलो। 3A इस साइड में क्या आएगा बताओ, और B को छोड़ दो, 3A आएगा, और उस साइड में क्या आएगा, 5A आएगा, तो डिफरेंस लेके क्या आएगा, 2A। ये विजुअलाइज कर लो। ठीक है, आंख बंद करके सोच लो कि क्या आएगा, मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, ऐसे करके उसको लाऊंगा, मैं माइनस करूंगा, चाहिए तो आंख बंद करके सोच लो, बट ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, 3A और 5A तो कितना हो गया, क्योंकि 3A भी पॉजिटिव है, 5A भी क्या है, पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस निकालना चाहिए हमको। इस साइड में क्या आ रहा है, 3B, इस साइड में क्या आ रहा है, -5B, तो 3B और -5B क्या है, ये ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन में क्या होता है, चीज जुड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये 8B होना चाहिए। ठीक है, बट आप लोग अगर इस चीज को यहां पे लिखते, फिर हाँ चलो शायद और एक स्टेप भी लिखते कि इसको लेफ्ट साइड में लाना है, राइट साइड में इसको लेके जाना है। ठीक है, तो वो सब चीज नहीं करना है। ठीक है, अभी थोड़ा स्लो कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे इसमें पेस बढ़ाना है आपको। तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसको थोड़ा सिमेट्रिक वे में लिख देते हैं, 8/B, B इधर आ जाएगा, 4 इधर अकेला रह गया। अब ऐसे अकेला तो नहीं रहेगा, मतलब इसको ऐसा करके लिख लेंगे, या फिर A:B इज इक्वल टू कितना आएगा, 4:, ठीक है, क्लियर है।
रीजनिंग क्या चल रहा है? रीजनिंग इनइक्वलिटी हुआ है तुम लोग का? नहीं हुआ है ना? अच्छा, क्या क्या नहीं हुआ है एक बार बताओ तो। मतलब इसमें रीजनिंग में पजल छोड़ दो, वो तो पूरा एक्सटेंडेड क्लास है। मतलब ऐसे मिसलेनियस चैप्टर्स में, छोटे चैप्टर्स में। ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं हुआ है ना? कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी हो गया है। इनपुट आउटपुट चलो वो तो मेंस का है, बट इनपुट आउटपुट नहीं हुआ है ना? सिलोजिज्म हो गया। ओके, चलो देखो, x is to y is equal to 3 is to 1, x square minus y square is to x square plus y square। ठीक है, तो x आप 3x ले लो, इसको 1x ले लो। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको x लिखने का जरूरत है नहीं। अच्छा, इसमें तो x कैसे लेंगे ना, इसमें पहले से ही 3a और 1a। ठीक है, इसमें आपको वेरिएबल लेने का जरूरत है नहीं, बिकॉज आपको अल्टीमेट पार्ट भी क्या निकालने बोला है? एक रेशियो ही निकालने बोला है, तो वो कट जाएगा। तो मैं लेके कर देता हूं सो दैट आपको ये विजुअलाइज हो जाए कि ये ए लिखने का कुछ फायदा है नहीं, अल्टीमेटली कटना ही है। ठीक है, जब वैल्यू कुछ देगा उसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तब आप यूज करो। ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। बट रेशियो है, फिर से रेशियो निकालने बोला है, तो क्यों यहां पे ए लिखना है ये सब? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर कितना होगा बताओ? 9a स्क्वायर। और इसका स्क्वायर कितना होगा? होगा तो 1 ही, बट ए स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा ना। तो माइनस करने पे कितना आएगा? 8a स्क्वायर। और प्लस करने पे कितना आएगा? 10a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखने का क्या फायदा हुआ? इवन ए लिखने का ही क्या फायदा हुआ? वो तो मैं ऐसे ही कर देता फिर। 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 8 is to 10, ऑरेली हो जाता, 4 is to 5, खत्म है। ठीक है, मतलब 10-15 सेकंड लगता बस। तो कैंसिल करने पे कितना आ रहा है? 4 is to 5। ठीक है, चलो करो इसको जल्दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ए इज टू बी निकालो फटाफट। कितना आ रहा है? 7:8। एट ए तो है ही नहीं, और 8a इक्वल टू 8b, और इधर कितना b आएगा? 15b। ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो इधर तो 8b आ रहा है, इधर 15b आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या निकालना है? डिफरेंस। ठीक है, ज्यादा लिखा लिखी मत करो। ठीक है, तो 8b और 15b, तो 8 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7b। ऐसे लिखा जाता है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है, ये तो पता है ना आप लोगों को, बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये b नीचे आ जाएगा इसके, तो सारा वेरिएबल्स एक साइड में हो गया, और ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो सारा डिजिट्स या नंबर्स एक साइड में हो गया। तो इसका आंसर हो गया a is to b मतलब 7 is to 8। ठीक है, ये बताओ इसका आंसर। जल्दी, नहीं हुआ? एक्स क्यूब। इतना क्या लिख रहे हो आप लोग? कैन नॉट बी डिटरमाइंड है इसका आंसर। देखो, जब
जब एक पर्टिकुलर रेशियो से A:B अगर निकालना हुआ, मतलब आप अगर निकाल पाए, तो ये वाला रेशियो किस फॉर्मेट में रहेगा फिर से एक बार दिखा देता हूं। इसमें A और B ही रहेगा और कुछ नंबर आएगा, तो फिर आप जब साइड चेंज करोगे इक्वल टू का प्लस माइनस जो भी करना है करोगे, तो सिर्फ A और B नहीं रहेगा ना, साथ में क्या रह जाएगा, एक नंबर रह जाएगा। और अगर एक नंबर रह जाएगा तो आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। यहां पे भी देखो, नहीं इसमें नहीं, इससे पहले वाले में था, ये वाला सिर्फ A B है, सिर्फ A और B में है सब कुछ, ठीक है, तब जाके एक रिलेशन आया। तो यहां पे A के साथ B है बट एक नंबर है, और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, ये जब मल्टीप्लाई होगा 4B + 4 होके रह जाएगा ये, ठीक है। 7A होगा, 4B होगा, बट साथ में और एक रहेगा 4, उसका क्या करोगे, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो ये वाला देखो, आपको मैंने कॉम्बिनेशन तो सिखा दिया, रेशियो कैसे कंबाइन करना है बता दिया, वहां पे मैंने और ज्यादा एग्जांपल्स नहीं बताया, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने कुछ और भी टिपिकल एग्जांपल्स यहां पे लिया हुआ है। अच्छा, अब आपको इन दोनों रेशियोज को कंबाइन करना है। कंबाइन नहीं करोगे तो आप A:C निकाल पाओगे क्या, देखो कंबाइन नहीं करोगे आप, तो क्या आप A:C निकाल पाओगे, तो कंबाइन कैसे करोगे, देखो यहां पे है B+C का वैल्यू, B+C का वैल्यू कितना है भाई, 4 है, और यहां से बताओ तो B+C का वैल्यू कितना है, कितना है, 5 है, दिख रहा है। क्योंकि मैं बताता हूं आपको, हम लोग जब कंबाइन करते हैं हमारा अप्रोच क्या रहता है, कंबाइन तभी हम लोग कर पाएंगे जब हमारे पास एक कनेक्टर होगा, एक ब्रिज होगा, ठीक है। तो यहां पे कनेक्टर क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है, आप बोलोगे कि सी दिख रहा है कॉमन, बी दिख रहा है कॉमन, बट सी और बी तो यहां पे इंडिविजुअली नहीं है ना, तो सी और बी का इंडिविजुअल वैल्यू आप 4 से निकाल सकते हो कि 4 का कितना हिस्सा बी है और कितना हिस्सा सी है, आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो मर्ज किए हुए वैल्यू को तो हम लोग इंडिविजुअली उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बट सेपरेटेड चीज को तो मर्ज किया जा सकता है। तो कनेक्टर क्या है यहां पे, कनेक्टर बी भी नहीं है सी भी नहीं है, कनेक्टर है B+C। B+C का वैल्यू यहां पे कितना है 4, और B+C का वैल्यू यहां पे कितना है, ठीक है। तो इसको सेम होना पड़ेगा, तो यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, तो इसको यहां पे 5 है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सी 5 अगर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इस रेशियो का हर एक पहलू, हर एक हिस्सा 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिर्फ 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया और ये दोनों 2 और 3 रह जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, 2 और 3 का सम 20, तब ऐसा फील, मतलब फील तो ऐसा ही होगा फिर, आप इन दोनों को चेंज नहीं करोगे तो, कि 2 और 3 को ऐड करके 20 आता है, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड सोच रहा हूं, फिर से आप लिखोगे सजा के, नहीं चाहिए ना, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, एक बार देख लेते हैं बस। ए क्या हो रहा है 15, बी क्या हो रहा है 8, सी क्या हो रहा है 12, ठीक है। तो A:C अभी लिखते हैं, A:C कितना हो रहा है भाई 15:12, 3 से कैंसिल करने पे कितना आएगा 5:, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट रेशियोज आपके सामने आएगा, ठीक है। अब ये सारा चीज ना बहुत काम में आएगा एग्जाम में, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी आर एस फॉलोज, तो इस तरीके से उनका एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, इसका रेशियो ऐसा दे दिया, आपको
एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, उसको रेसिप्रोकल करके टाइम निकालना है, फिर टाइम का कुछ गैप देगा आपको कंपेयर करना है। आज की क्लास में हम लोग जो जो चीज कर रहे हैं उसको अगर मर्ज कर दिया जाए ना, बहुत अच्छा अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए इंडिविजुअल कैरेक्टर किसी भी चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप मर्ज्ड किया हुआ क्वेश्चंस कभी भी नहीं, उसमें कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। चलो ये वाला बहुत इजी सा है, आप लोग करो इसको। आ गया? इतना क्या कर रहे हो आप लोग? a बाई बी, b बाई ए इज इक्वल टू 1/4। ऐसा कोई नंबर होता है तो क्या होता है? 2/3, 5/7। क्या होता है ऐसा होने से? ये जो नीचे वाला नंबर है तो ये नीचे ही आएगा। 2 तो ऊपर है, उसको रहने दो, ये नीचे वाला नंबर नीचे आ जाएगा। और डिवाइड के भी डिवाइड में जो नंबर है वो पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। तो होगा क्या, ये 7 चला जाएगा 2 के साथ, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा 5 के साथ, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, 14/15 हो जाएगा। ये तो हो रहा है ना? तो ये बी आ जाएगा नीचे और ए पलटी मार के ऊपर, तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? तो स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो ए बाई बी क्या निकलेगा भाई? 1/2 निकलेगा। ए का स्क्वायर 1 के बराबर है तो ए तो 1 ही होगा, बी का स्क्वायर 4 के बराबर है तो बी 2 होना पड़ेगा। ठीक है, अब आंसर देख लो क्या है। हमको निकालने बोला a इंटू 2 बी, तो a तो 1 है, b कितना है? 2 इंटू 2, 1:4। ठीक है, नन ऑफ दिस। चलो देखते हैं, a बाई बी डिवाइडेड बाई a बाई सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 5/6। अब सेम ऐसा ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, बट ये करने से पहले एक चीज देखो, a बाई बी और a बाई सी, तो a कट नहीं जाएगा। यहां पे भी a ऊपर है, यहां पे भी a ऊपर है, इसमें तो ऐसा नहीं था ना। इसमें क्या था, a ऊपर था बट ये वाला a नीचे था। इसमें क्या था, ये b नीचे था बट ये वाला b ऊपर था। तो यहाँ पे भी a ऊपर है, यहाँ पे भी a ऊपर है। कंफ्यूजन है तो आप ऐसा ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई करके देख लेना, उसके बाद कैंसिल आउट कर लेना। अभी स्टार्टिंग है तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। ठीक है, तो b क्या होगा, b तो नीचे आएगा और c पलटी मार के ऊपर जाएगा। c बाई बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 5/6। ठीक है, हमको क्या निकालने बोला है? a:c। तो इस रिलेशन का यूज करो। c का वैल्यू तो पता है ना भाई हमको, c कितना है? c कितना है? 5। बैठा दिया 5। ठीक है, बट a तो निकाला नहीं हमने, a तो कट ही गया। बट यहां पे एक रिलेशन बोला है कि b इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो a क्या होगा? b/3। ठीक है, a होगा b/3, तो b का वैल्यू कितना है? तो ये होगा 6/3, 2:। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो लास्ट 5 क्वेश्चंस। नाउ
ये सारा 5 क्वेश्चंस थोड़ा हाई एंड वाला क्वेश्चन है, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं जल्दी। a is to b is equal to x is to x plus 2। तो यहां से तो कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इससे क्या ही करोगे आप, ठीक है। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू कितना होगा, 12/7। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। 7a, इसमें तो और कुछ झोल है ही नहीं। 5b, एवरीवन 5b आ रहा है, 7b पॉजिटिव, 12b पॉजिटिव, यानी डिफरेंस निकालना है, तो क्या आएगा 5b। अब इसको कैसे लिखे, सारा अल्फाबेट या सारा लेटर्स एक तरफ a बाई बी और ये एक तरफ, बट ओरिजिनल रेशियो क्या था, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। 5 होगा तभी तो 5 प्लस 2 7 होगा। ऐसा वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, लाइक आप अगर एसएससी एमटीएस का एग्जाम बोलो या फिर आरआरबी क्लर्क का एग्जाम बोलो, क्योंकि वहां पे बहुत स्पीड चाहिए, तो इस लेवल का क्वेश्चन दे सकते हो लोग। ये तो कॉम्बिनेशन के ऊपर है, ये चलो होमवर्क नहीं यहीं पे कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन तो बहुत होमवर्क दे दिया 2-3। इन दोनों रेशियो को अगर मुझे कंबाइन करना है तो मेरे पास कनेक्टर कौन है बताओ, ए है कनेक्टर, ए का वैल्यू यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, तो मुझे इसको चेंज करना है कि इसको, कर तो किसी को भी सकते हैं बट यूजुअली हम लोग बड़े नंबर को डिस्टर्ब नहीं करते इसको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज टू बी कितना आएगा, 4 इज टू 2x। समझ में आ गया इतना, ये इंटू 2 हो गया तो ये भी इंटू 2 हो गया, ओके। और यहां पे तो है ही, चलो कंबाइन कर लेते हैं, a इज टू बी इज टू सी, तो a तो 4 है भाई, b कितना है 2x और c कितना है, क्वेश्चन यही पूछा है, क्वेश्चन वही पूछा है ना, b इज टू सी। सो लेटर्स देख के ज्यादा डरना नहीं है, ठीक है, आपको अटेम्प्ट लेना है, पहले अटेम्प्ट तो लो क्वेश्चन में, कोई इक्वेशन है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करो, सॉल्व तो करो, या इक्वेशन नहीं है कॉमन तो लो, फिर देखो। तो मैं पहले से, मुझे ये जो लास्ट 5 क्वेश्चंस है वो देने का मन था ही नहीं मेरा, ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं प्रैक्टिस शीट में दूंगा पहला 20 क्वेश्चन में रैप अप करने का, बट देन आई थॉट कि आजकल बहुत वेरिएबल क्वेश्चंस का एक डर बना रहता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस भी ऐसा रहता है कि अ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 4:x, ये देख के ही स्टूडेंट्स आर लाइक कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आई नो एट टाइम्स डिसीजन सही हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में वो क्वेश्चन छोड़ने का, बट अल्टीमेटली आपको मेंस में भी जाके ऐसा क्वेश्चन फेस करना ही पड़ेगा, और प्रीलिम्स का सारा ऐसा क्वेश्चन, सारा वेरिएबल क्वेश्चन छोड़ने का नहीं होता है, कुछ कुछ करने का भी होता है, तो इसलिए पहले से वो डर थोड़ा दूर होना चाहिए कि हाँ हमने देखा हुआ है ऐसा रेशियोज, डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे। a is to b is to c is 3 is to x is to 5 and a plus b plus a plus b is to b plus c is equal to 4 is to 5। Find the value of x। बताओ, 2 हो गया, ये तीसरा है, सोचो कैसे होगा।
तो करना पड़ेगा, मैं तो बस उठा के लेके आ गया। कितना आ रहा है देखो, ए क्या लिया, 3 डायरेक्टली नहीं ले सकते ना, 3K 3M ऐसा, मतलब कुछ तो लेना पड़ेगा ऐसा। फाइव कैसे बताओ, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट टेक दैट, ये चीज समझो, क्योंकि A इज टू B इज टू C, 3 इज टू X इज टू 5 है, तो 3 इज व्हाट लाइक, मतलब अगर मुझे कुछ लेना है यहाँ पे तो मैं X भी नहीं ले सकता क्योंकि X तो पहले से मौजूद है ना। तो अगर मुझे A को बोलना है कि लेट ए बी 3Y, A 3Y हो गया, B हो गया XY और C हो गया 5Y, उसके बाद आप इक्वेशन में बैठा के कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली बैठाना एज सच तो गलत है, ये चीज समझ में आ रहा है ना, बट हाँ अगर इसी वैल्यू से आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता है देन उसमें कोई इशू नहीं है फिर। अच्छा ऑप्शन से एक बार चेक करो, तो ऑप्शन से कुछ हो रहा है क्या, कि अगर आप x का वैल्यू 2 बैठाते हो तो उधर a प्लस बी कितना आ रहा है, 5:7 आ रहा है, तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा 3 बैठाते हो तो कितना आ रहा है, 6:8 आ रहा है, नहीं हो रहा है। 8 बैठाते हो तो 11:13 आ रहा है, नहीं हो रहा है। 7 बैठाते हो तो 10:12 आ रहा है, तो 10:12 वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन से देख के आप बोल सकते हो कि नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से ही चेक कर लो। अच्छा देख लो, हाँ यहाँ पे एक चीज देख लो कि हमने बेसिकली क्या किया, हमको तो x का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे हमको a प्लस बी और b प्लस सी का रेशियो दिया हुआ है, तो a प्लस बी और b प्लस सी, हमको a b c नहीं पता, ये सच बात है, बट a b c का वैल्यू दुनिया का कुछ भी वैल्यू हो, बट a प्लस बी और b प्लस सी का रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना, वो कितना आना चाहिए 4:5। तो यहाँ पे x के जगह में 2 बैठाओ, तो a प्लस बी देखो कितना हो रहा है 5 और b प्लस सी कितना हो रहा है 7, तो 5:7 है क्या, नहीं है। फिर आप क्या बैठाओगे 3 बैठाओगे, तो 6 और 8, 6 और 8 करने पे नहीं हो रहा है, 8 बैठाओ, यहाँ पे 11 आ गया, 11 आ गया तो और चेक ही मत करो, कटेगा ही तो नहीं ना, ठीक है। 7 बैठाओ, 10 और 12, तो 5 और 6 आ रहा है, नहीं हो रहा है, यानी नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। बाकी इक्वेशन वाला आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, कुछ दिमाग लगाओ कि इसमें क्या चीज कॉमन कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको, जैसे यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला माइनस ये वाला, ठीक है, सी प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और सी प्लस बी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यहां पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखो ना, ये वाला इससे ये माइनस करोगे तो c माइनस ए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे c माइनस ए क्या है 2 है, तो उसको लेके थोड़ा सोचो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बाकी तो ऑप्शन से तो ये हो ही रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ए और बी एक्स इज टू एक्स प्लस 1 है, ए और सी एक्स इज टू एक्स प्लस 1 है, देन व्हाट इज बी इज टू सी, तो 1:1 आएगा और क्या, ठीक है। ए बाई बी कितना है एक्स बाई एक्स प्लस 1, बी बाई सी कितना है, सॉरी ए बाई सी कितना है एक्स बाई एक्स प्लस 1,
तो इधर तो क्या होगा, ए और ए कट जाएगा, बी नीचे आएगा और सी पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो सी बाई बी, ये तो पूरा ही कट जाएगा, तो कितना आ रहा है, तो सी बाई बी हो या बी बाई सी हो, बात तो एक ही है, आंसर कितना आ रहा है 1:1। ठीक है, इसमें मैं ये लिख देता हूं नोट्स में सो दैट आपको याद रहेगा। ठीक है, कि विदाउट ऑप्शन अगर आपको करना है तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, बाकी आप लोग अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड ग्रुप में बता देना कि हुआ है नहीं हुआ है, चाहिए तो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा सोल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए मैं बाद में दूंगा, वीडियो तो अभी दूंगा मैं नहीं, तो आप लोग ट्राई करो इसको। चलो लास्ट, पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, पी क्यू और आर का भी दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू और आर। ये कितना है, मतलब इस रेशियो पे ध्यान देते हैं, ये कितना है पी क्यू डिवाइडेड बाई आर, कितना है 5/2। ठीक है, तो पी क्यू कितना आ रहा है 3x। ठीक है, साथ में आप अगर कुछ वेरिएबल y लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, x y 2x y ऐसा करके तो लिखूंगा ना, रेशियो को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर r क्या है, बट कुछ एक इसमें वेरिएबल आएगा, बट अल्टीमेट बात क्या है, क्या ये वेरिएबल काम का है। नाउ दिस विल गिव यू द आंसर टू दैट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, कि आप रेशियो डायरेक्टली लिख तो नहीं सकते कभी भी, बट इस तरीके से अगर आप लिख रहे हो तो आप सोचोगे डायरेक्टली लिखना लाइक रूल बुक में तो है नहीं कि डायरेक्टली रेशियो को हम लोग यूज करेंगे, रेशियो के साथ एक वेरिएबल अटैच होना चाहिए, तो हमने अटैच किया, बट करने के बाद अल्टीमेटली क्या ये यूज हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 23 का हिंट मिल जाएगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से डायरेक्टली लिख के किया था, मैंने वो गलत नहीं बोला, बट मैंने बोला कि डायरेक्टली आप रेशियो को लिख नहीं सकते, बट डायरेक्टली नहीं लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहां पे वाई वाई मैंने लिखा, बट ये वाई कुछ काम का आया क्या, अल्टीमेटली कट गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 6x, फिर कितना आ रहा है 5x + 1, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 5, 5 आ रहा है ना x का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 आ रहा है, तो q और r निकालना है ये वाला, तो ये 10:6, 10:6 यानी 5:3। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारा चीज आप लोग जाके रिवाइज करो। ठीक है, फिर से प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास आप लोगों का ऑफ डे में होगा, मतलब होगा तो मैं बता ही दूंगा पहले वाले दिन में। ठीक है, सो लेट्स सी किस दिन करते हैं। तो ये वाला चीज पढ़ो, अदरवाइज नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, एंड ये चैप्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परसेंटेज से, बिकॉज हम लोग जब परसेंटेज पढ़ रहे थे हमारे पास रेशियो नहीं था, बट हम लोग अभी जब रेशियो पढ़ रहे हैं हमारे पास परसेंटेज है। तो रेशियो के लास्ट के कुछ क्लासेस में हम लोग परसेंटेज और रेशियो का मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर स्टार्टिंग से आप लोग मतलब लेट मत करो। ठीक है, स्टार्टिंग से इसमें प्रैक्टिस शुरू कर दो। एंड परसेंटेज का प्रैक्टिस शीट बन रहा है थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस का, इसलिए टाइम लग रहा है, तो एक साथ में मैं दे दूंगा। ठीक है, ये वीक का टाइम दे दो, ये वीक में हो जाएगा सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले क्लास में।